हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है कंज्यूमेबल्स यूज्ड इन आईसीयू एंड वार्ड। क्या क्या कंज्यूमेबल्स होते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपने बहुत सारे टाइम में देखा होगा कि सिरिंजेस होती है, नीडल्स होती है, ठीक है, बहुत सारी ट्यूबिंग्स होती है। ये सारी चीज़ें आती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपकी नर्सिंग रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल सके। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सक्शन कैथेटर से। सक्शन कैथेटर जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं? सक्शन कैथेटर का यूज होता है टू रिमूव द सिक्रीशन। पेशेंट को जो भी सिक्रीशंस आते हैं उसको हम लोग किसके हेल्प से निकालते हैं? सक्शन कैथेटर से के हेल्प से। इसमें और भी कुछ चीजें जरूरी है, जैसे कि आपका सक्शन यूनिट हो गया, सक्शन ट्यूब हो गया और सक्शन कैथेटर। तो सक्शन कैथेटर जो है वो बहुत सारे नंबर्स में, डिफरेंट नंबर्स में आते हैं, जो आपको स्टार्ट होता है 6, 10, 8, 12, 14, 16, 18, 20 से। ठीक है, तो जो हम लोग सक्शन कैथेटर यूज करते हैं वो 6, 8, 10 और 12 तक के हम लोग नियोनेट से लेके पीडियाट्रिक तक के यूज करते हैं, और उसके आगे के जो है वो हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब जो है हम लोग स्पेशली न्यूनेट्स में यूज करते हैं। क्यों? फीडिंग देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब जो है हम लोग एडल्ट में या फिर पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। जैसे हम लोग न्यूनेट्स में एनजी ट्यूब यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग राइल्स ट्यूब एडल्ट एंड पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। ट्यूब हम लोग क्यों यूज करते हैं? पेशेंट को फीडिंग देने के लिए हम लोग इसको फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पार्ट है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज पोर्ट विथ लॉक। ठीक है, तो आपको ये जो वो रीगर्जिटेट ना हो या फिर ब्लैक बैक फ्लो ना हो, इसके लिए हम लोग ये ड्रेनेज पोर्ट जो है वो बंद करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी, जो आपको ये पूरा बॉडी दिखेगा, और लास्ट जो है रहता है वो टिप रहता है, और टिप के पास में एक छोटा सा होल रहेगा जिसको हम लोग आई बोलते हैं। ये रेडियो ओपेक टिप रहता है, एंड इसको एक रेडियो ओपेक लाइन भी रहती है, जिससे हम लोग जब भी राइल्स ट्यूब हम लोग जब पेशेंट को इंसर्ट करते हैं, वो प्रॉपर स्टमक में है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं पेशेंट का, जिसपे जो ये रेडियो ओपेक लाइन है हमको बताती है, हमको गाइड करती है कि पेशेंट का राइल्स ट्यूब इन है या नहीं। इस नेक्स्ट है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब जो भी है, जब भी हम लोग इंट्यूबेशन करने का रहेगा तब हम लोग ईटी ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप आते हैं, एक कफ्ड वाला, एक नॉन कफ वाला। कफ वाला जो रहता है, ये टिप ऑफ द ईटी ट्यूब में जो है इन बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, और प्रेशर कफ रहता है। और जो नॉन कफ है, अनकफ वाली जो ईटी ट्यूब है, उसको हम लोगों को प्रेशर कफ या बलून कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया उसका डिफरेंस। ट्यूब भी अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग नंबर में आती है। ठीक है, तो 2.5 से लेके स्टार्ट होता है 8 तक के। 2.5, 3.5 जो है वो न्यूनेट्स में यूज होता है। 4 से लेके 6 तक के हम लोग पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, और 6 से लेके 8 तक के हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आता है ट्रकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रकियोस्टोमी ट्यूब जो होता है, हम लोग ट्रकिया में, कार्टिलेज में सर्जिकल ओपनिंग करके डालते हैं। ठीक है, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, एक आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में आपको प्लास्टिक वाला ट्यूब मिलेगा, जिसमें और टाइप मिलते हैं। एक आता है कफ्ड और अनकफ्ड। ये कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये डिवाइड होता है कुछ। अगर हम लोग ट्रकियोस्टोमी ट्यूब देखेंगे तो कुछ ट्यूब में 2 पार्ट होते हैं और कुछ ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो 3 पार्ट है उसको हम लोग फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं आउटर ट्यूब। ठीक है, एक रहता है इनर ट्यूब, और सेकंड थर्ड रहता है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर जो रहता है वो ट्रकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए गाइड की तरह हमारा हमको काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एयरवे। एयरवे जो है, इसके 2 टाइप होते हैं। एक है आता है ओरल एयरवे, एक आता है नेजोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, तो ओरल में भी अलग अलग टाइप रहते हैं या फिर नंबर रहते हैं, जहाँ से हम जो 00 से शुरू होता है 4 तक के। ठीक है, 000 हम लोग न्यूनेट्स में यूज करते हैं, 1 और 2 हम लोग पीडियाट्रिक में, और उसके बाद का हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेजोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, नेजोफेरेंजियल एयरवे जो रहता है वो नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करते हैं हम लोग।
ठीक है। एंजियोकैथ जो है वो अलग अलग डिफरेंट नंबर में आते हैं, ठीक है, जो 26 से लेके स्टार्ट होता है 14 तक के, ठीक है। 26 24 जो है हम लोग न्यूनेट्स में यूज होते हैं, 4 और 22 जो है हम लोग पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, और 20 एंड अबव हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं। कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर के भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है फोलिस कैथेटर और दूसरा आता है सिलिकॉन कैथेटर, ठीक है। फोलिस कैथेटर है, उसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं और नंबर आते हैं, ठीक है, जैसे 6 8 10 12, ठीक है। एडल्ट और पीडियाट्रिक में अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। इसमें सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन भी आता है। सिलिकॉन जो है इसमें भी सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन आता है और डिफरेंट नंबर्स रहते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।